The first step, cut out the steel strip coil. So guys, सबसे पहले पाइप बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टील स्ट्रिप कॉइल को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट आउट किया जाता है और इसको कट आउट करने के लिए सबसे पहले कॉइल को एक सिलेंड्रिकल पाइप की मदद से इसके स्टैंड पर रखा जाता है। देन उसके बाद कॉइल को शुरू से एक ही सिमत में एक ही लाइन में काट दिया जाता है ताकि जो स्ट्रिप्स हैं उनका साइज़ एक ही रहे। और गाइस ये है एक सिलेंड्रिकल ड्रम जिसमें स्ट्रिप्स को लगा दिया जाता है। स्ट्रिप्स कट आउट होती हैं इस कटर में जिसे कटर कहा जाता है और इसमें से कट आउट होने के साथ साथ इनके साइज़ को भी रखा जाता है। ये है कटर का पैनल जिससे कटर को स्टार्ट किया जाता है और साथ ही में है इसके वेस्ट मटेरियल यानी कि साइड कटिंग। कॉइल स्ट्रिप्स को पाइप के साइज़ के मुताबिक काटा जाता है ताकि पाइप के साइज़ में कोई फ़र्क ना आए एंड पाइप अपने साइज़ में बिल्कुल ठीक रहे। और कटर से होते हुए ये स्ट्रिप्स जाती हैं एक सिलेंड्रिकल ड्रम में और ये ड्रम इनको रोल करता है। सो गाइस, कॉइल कटिंग के बाद सेकंड स्टेप आता है री रोलिंग दी कॉइल स्ट्रिप्स एंड कटिंग के बाद ये स्ट्रिप आती हैं रोलिंग मशीन पर जहां पर इन्हें पाइप के गेज के हिसाब से रोल किया जाता है। ये स्ट्रिप जो हैं कि एक रोलिंग मशीन में से गुजरते हुए इनको कंप्रेस किया जाता है, इन पर दबाव डाला जाता है ताकि इनको पाइप के गेज के हिसाब से कंप्रेस करा जाए। एंड गेज में तैयार होने के बाद इस स्ट्रिप को दोबारा से रोल किया जाता है जस्ट लाइक दिस। सो री रोलिंग के बाद आता है द फाइनल स्टेप पाइप मैन्युफैक्चरिंग। पाइप मैन्युफैक्चरिंग में री रोल्ड स्ट्रिप को एसएस मिल पर लाया जाता है और इसमें इसे सबसे पहले एक केज में से गुजारा जाता है। केज में से गुजारने के बाद इसे एसएस मिल में लगा दिया जाता है एंड सबसे पहले हम आपको दिखाते चले एसएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइस, ये है इसका पावर प्लांट। ये है कंट्रोलिंग पैनल। इससे एसएस मिल को कंट्रोल किया जाता है ऑन ऑफ एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आता है द पावर प्लांट। एसएस मिल को पावर सप्लाई करने वाला प्लांट ये है। केज में से गुजरने के बाद ये स्ट्रिप आती है एसएस मिल के मेन पॉइंट में। सो यहाँ पर रोल्ड स्ट्रिप को रिक्वायर्ड पाइप के हिसाब से शेप दी जाती है
और आहिस्ता आहिस्ता पाइप अपनी शेप में आ जाता है। पीछे एक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट लगा हुआ है जिसकी मदद से इस पाइप को इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के ज़रिया से जोड़ दिया जाता है। As you can see, यहाँ पर एक गैप है जिसे यहाँ से इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के थ्रू जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बाद पाइप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और पाइप बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए इसको ठंडा करने के लिए इस पॉइंट से गुजारा जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी प्रेशर में पाइप के ऊपर जाता है और पाइप का टेम्परेचर जो है कि वो लो हो जाता है। एंड देन पाइप आता है अपने कटिंग पॉइंट पर। उसके बाद पाइप को एक कटर के थ्रू पीसेस में काट दिया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल कटर है जिसको कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है और ये पाइप को सिर्फ उसी साइज़ में काटता है जो साइज़ इसको बताया जाए। एंड ये है कटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पाइप के साइज़ को सेट कर दिया जाता है और पाइप मीटर्स में कट आउट किए जाते हैं। So hey guys, this is John Akram and I hope you like this video. If you like, then please subscribe my channel and don't forget to press this bell icon for my new updates. Thanks for watching guys. Keep loving, keep smiling and keep supporting us.